साल से लूट लिया है। ऐ पंजाब के बड़े बड़े जमींदारों, सरमायादारों, जागीरदारों, ओए जागीरदारों, ओए एमक्यू अमर अल्ताफ से नाल में थाने लाइयो। खैर ताज के तो वो अल्ताफ हुसैन की रही है कराची और हैदराबाद में, और लोगों ने दिल से, मैंने तो खुद देखा, मैं एक जमाने में उनको बड़ा सपोर्ट करता था, और ये तब की बात है जब तूबा भी सपोर्ट करती थी, हमने बड़ा सपोर्ट किया उनको। और यानी हालत यह थी कि लोग दिल से इज्जत करते थे, यानी ये कोई बनावट नहीं, कोई गन पॉइंट नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये मैं सारा ये प्रोपेगेंडा है बाय द वे कि हर एक को गन पॉइंट पे आपने करा लिया। गन पॉइंट से आप अपना जो लोगों को रुला नहीं सकते, गन पॉइंट से आप लोगों को दिल से नहीं करा सकते। लोग आज भी ना मसीहा समझते हैं अल्ताफ हुसैन को अपना। आप ये देखें कि इमरान खान साहब, मेरा बहुत बातों पे इख्तलाफ मैं उनसे रखूं, लेकिन अगर उनकी फॉलोइंग है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, ऐसा ही है। वो है। इसी तरह से आप जो मर्जी कहते रहे, एमक्यूएम पाकिस्तान जिस तरह मर्जी करे, जो मर्जी करे, एमक्यूएम हकीकी करे, आज भी आप अल्ताफ हुसैन, गारंटी मैं दे दूं आपको, कल अल्ताफ हुसैन आ जाए ना तो सड़कें छोटी पड़ जाएंगी। उम्मीद है कोई? सही है, अल्ताफ भाई के अलावा कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, ये जितने भी इत्तेहाद हो जाए, अल्ताफ भाई के अलावा कोई उम्मीद देर पर नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है ये मामला। बल्दियाती इंतखाबात 15 तारीख को होते हुए नजर आ रहा है। और आप इंतखाबात होंगे 15? बिल्कुल। और ये जो पीछे इत्तेहाद हुआ है, अच्छा दोबारा मुलतवी हो जाएंगे? और ये जो पीछे इत्तेहाद हुआ है, ये तो सब दिखावा है, आवाम को लूट रहे हैं। देर पर बिल्कुल नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। अगर वोट देने का मौका मिला 15 को, किसको देंगे? नहीं, जब तक भाई की एंट्री नहीं होगी तब तक वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, कोई हमारी तरफ से आवाज उठाने वाला तो था, आज आवाम के साथ कोई है ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं उठाता। राइट साहब ही करेंगे और कौन करना है? कौन? राइट अल्ताफ हुसैन। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब, वो तो है नहीं, वो तो खड़े ही नहीं हो रहे इलेक्शन में। है, मौजूद है अभी दुनिया में। दुनिया में तो है, लेकिन हाँ, वो दुनिया में है, ऐसी बात। तो वोट किसको जाएगा फिर? वोट किसी को जाएगा और किसको जाएगा? इनको जाएगा। वो तो अभी खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में। Center for Environmental and Management Studies. Thank you, Mr. Vice President. I'm here to raise the voice of the leader of over 50 million Muhajirs, Mr. Altaf Hussain, who has for over 2 decades been in self-exile in the United Kingdom for fear of his life. Many state-led operations have been carried out to silence Mr. Hussain, in which till date over 20,000 Muhajirs have been butchered by Pakistani forces, predominantly from Karachi. Mr. Hussain's freedom of speech has been taken away by the state of Pakistan, silencing one of the main secular people in today's age. The only crime Mr. Hussain has committed is to criticize the government's heavy-handedness against the Muhajirs, the people of Baloch and other oppressed ethnic groups throughout Pakistan. I would like to request all the nations who are listening today to seek only one answer from the Pakistani delegation as to what is their fear for not allowing Mr. Altaf Hussain to express his fundamental rights. Thank you, Mr. Vice President. Thank you. इंशाल्लाह वाकई में बेहतर होगा कुछ अगर अल्ताफ भाई आ गए तो।